ओम नमो भगवते वसुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ प्रथमो अध्याय मनमंत्रों का वर्णन। श्रीमद्भागवत महापुराणम राजोवाच स्वाम्भो शंभो वसय गुरु वसुंस विस्तरच्युत यत्र विश्वसिर्जा सर्गो मनुनया वदस्य न। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वामी मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनके कन्याओं के द्वारा मरीचि और प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमें दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनमंत्र में महावीर भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उसका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनमंत्रों में जो लीला कर रहे हैं, वर्तमान मनमंत्रों में जो कर रहे हैं और आगामी मनमंत्रों में जो कुछ करेंगे वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वाम्भु आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उन्हीं में से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई है। स्वामी मनु के पुत्री आकृति से एक पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश देने के लिए देवहूति ने कपिल के ज्ञान के रूप में उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र से अवतार रूप में ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। अब भगवान एक पुरुष ने आकृति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, भगवान शंभु मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़कर चल दिया। वह अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी किनारे पृथ्वी पर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वह प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिसकी चेतना के स्पर्श मात्र से विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इनके सो जाने पर भी परले में भी जागते रहते हैं, जो इनको जान नहीं सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्माओं से ही ओतप्रोत हैं, क्योंकि संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करते हुए उसका त्याग करते हुए भी जीवन निर्वाह मात्र का उपयोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। भला इस संसार की संपत्तियाँ किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। इन्हें वृत्तियाँ नेत्र आदि इंद्रियाँ नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उनके स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा के शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से, जिनका न कोई अपना है न पराया, न बाहर है न भीतर। वह विश्व के आदि मंत्र अपने प्राय बाहर भीतर सब कुछ है। उन्हीं को सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य परम ब्रह्म है। वही परमात्मा विश्व रूप है। उनके अनंत नाम है। वह सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा प्रमाण पुरुष हैं। वह अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उनको त्याग करके निष्क्रिय और सत्स्वरूप मात्र में रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नए कर्म स्थिति तथा ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यह तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते हैं। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर भी कर्म करने वाले कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनके अहंकार का लेश भी नहीं है। वह सर्वथा परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वह बिना किसी के प्रेरणा के स्वच्छंद रूप में कर्म करते हैं। वह अपने ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों की शिक्षा लेते हैं। वही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और जीवनदाता है। मैं उन्हीं प्रभु के शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वामी मनु एकाग्रचित से उन मंत्र में उपनिषद श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खार डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्जामी भगवान एक पुरुष अपने पुत्रयाम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए। उन्होंने उन खार डालने के निश्चय व असुरों का संहार कर डाला। फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे।
परीक्षित दूसरे मनु हो गए स्वारिच्छ, वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों का नाम था धूमान, सुषेण और रोशमान। तो उन मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित, ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादीगण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नामक ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इनकी आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्र के नाम था पवन, सृजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजीत। उसी समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन नामक अवतार ग्रहण किया। उसके साथ सत्यव्रत नामक देवगण भी थे। उसी समय के इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्य प्राण, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों और जीवद्रोही भूत गणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। इनकी पृथ्वी ख्याति नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्य, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण था। इंद्र का नाम था तिरसेक। इस मनवंतर में ज्योतिधान और सप्तऋषि थे। परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में वैदहृति के पुत्र वैदहृति नामक और भी देवता हुए। उसी समय के फेर से नष्टप्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए वैदहृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा के ऋषि की पत्नी हरणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने गरहा से गजेंद्र की रक्षा की। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में वह कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी, अशुभ है, जिन्होंने महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन आता है। सूर्य जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण आश्रम करके बैठकर कथा सुनने के लिए बैठे थे। इसलिए जब से सुखदेव जी को महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हो गए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों को भरी सभा में कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांग अष्टम स्कंदे मनवंतरि चरित्रे प्रथमो अध्याय।